70 से 80% भाग हमारा शरीर का पानी होने के कारण हमें पानी ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम हैं, एनर्जी देने वाले जितने भी सोर्सेस हैं, उनको तुरंत पानी चाहिए। पसीने के रूप में हमारे शरीर से जब पानी बहुत निकल जाता है, मिनरल्स निकल जाते हैं, तो हमें पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस या हमारी दिन भर की दिनचर्या जो है वो डिस्टर्ब ना हो। 6 से 8 औंस पानी एवरी डे इज़ द और दिन में कम से कम 20 मिनट में आप सिप सिप करके पानी पीते रहें। कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेते हैं तो उसमें भी हम इंक्रीज़ होल्ड कर लेता है, रिटेन कर लेता है पानी अपने अंदर, जिसके कारण हमारा शरीर फूला फूला दिखता है। ये 2 से 3 ग्राम पानी को अपने अंदर होल्ड कर लेता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसलिए हमें कर्ब से भी बचना चाहिए और पानी की हमें इस कारण ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पानी जैसा बने उसे पिएं और उससे सीखें, जीना सीखें। पानी में अगर हम मुक्का मारते हैं तो आप देखते हैं कि चोट नहीं लगती। ऐसा बनना है हमें। इसलिए जल है तो वन है, जल है तो हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं। पर्यावरण असंतुलन होने से जैसे हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचा डिस्टर्ब हो जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का ढांचा जो है बगैर पानी के डिस्टर्ब हो जाता है। पानी से ही हमारे पेड़ पौधे हैं, हम नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए जल का संरक्षण, चाहे वो सामाजिक ढांचे में हमारे शरीर में हो या शरीर से बाहर हो, बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें जागरूक होना है और पानी को बचाना है, बाहर भी और शरीर में भी। आप देखते हैं जब पानी गर्म होता है तो वो धरती को फाड़ देता है, लेकिन अगर ठंडा हो जाए तो वो चट्टान बन जाता है, और अगर ज़ोर से गिरे तो चट्टान को फाड़ के गोलाकार बना देता है, पानी जगह बना लेता है। रोक नहीं सकते हम उसे, उड़ जाएगा, छेद कर देगा, प्रयास करता रहता है। सभी वस्तुओं को अपने में घोलने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार आप भी जिएं, पानी जैसे हो जाएं। जैसा तू वैसा मैं, सोचें। जिस सांचे में हम उसे ढाल देते हैं या डाल देते हैं गिलास में, पानी में, वो वैसा ही रूप ले लेता है। विरोध नहीं करता। अनुकूल बने, जैसा मूड हो मुड़ जाएं, बाधा आए तो मुड़ जाएं, रास्ता बदल लें, सीखें इस पानी से। ये पानी हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है आप इससे समझ गए होंगे, क्योंकि पानी हमारे शरीर का 80% भाग हमारे शरीर का रक्त है। साथ में दिमाग, जिसमें हमारे 95% भाग जो है वो पानी की ज़रूरत पड़ती है। उसमें 90% फेफड़ों में पानी का उपयोग है। हमारे शरीर का 70-80% तो पानी आपको पता ही है। 75% मसल्स टिश्यू जो होते हैं वो भी हमारे पानी के बने होते हैं। 70 से 80% तक भाग हमें पानी जो है वो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलता रहता है। मीट में करीब करीब 40 से 70% तक हमें पानी मिल जाता है। एग में 75% और मिल्क जूस में तो वैसे ही पानी होता है। बोन में 40% तक पानी रहता है। त्वचा में 80% तक पानी रहता है। किडनी 5 से 8 गिलास और सांसों में 1 गिलास पानी हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती रहती है। इससे ही आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में पानी की कितनी आवश्यकता पड़ती है। 6 से 8 गिलास पानी हमें कम से कम रोज़ पीना है, क्योंकि हमारे इन सारे सिस्टमों को चलाने के लिए, हमारे डाइजेशन को चलाने के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को चलाने के लिए, हमारी सांसों को चलाने के लिए, हमारे यूरिनरी सिस्टम को चलाने के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को चलाने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सबका एक दूसरे से कनेक्शन है, लेकिन पानी के बगैर हम जी नहीं सकते। हमारे कोई भी सेल्स, एंजाइम्स या जो भी हार्मोन्स हैं, सबका रोल इस पानी के बगैर अधूरा रह जाता है। जैसे पेड़ पौधे पानी के बगैर सूख जाते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर बगैर पानी के काम नहीं करता। अगर हम ज़्यादा पिएंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा, और अगर हम कम पीते हैं तो हमें उसकी भी हानि होती है।
और इसी प्रकार सही मात्रा में दिन भर में पिएं, नहीं तो हमारी जो दिन भर की परफॉर्मेंस है, चाहे वो जिम की हो, एक्सरसाइज की हो या डेली रूटीन की हो, वो डिस्टर्ब हो जाती है। सिर दुखना, थकान आना, टेंशन, स्ट्रेंथ और दुनिया भर की जो बीमारियां हैं, जिसमें कि आपका देखते हैं अस्थमा है, जोड़ों का दर्द है या हेडेक है, इस प्रकार की सारी बीमारियां भी इसी के कारण होती हैं। पानी सिप सिप करके पिएं और बैठ के पिएं। 80% से ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो हमारी पानी के बगैर ही होती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 80% पानी रहता है। पानी ज़्यादा पिएंगे तो भी नुकसान है, क्योंकि हमारे शरीर में जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या अन्य तरीके से या हमारी बॉडी में जो स्टोर पानी होता है वो तो रहता ही है। इसलिए हमें पानी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से, अपनी एक्सरसाइज के हिसाब से या एक्टिविटीज़ के हिसाब से पीना चाहिए। हमारी जो स्किन है सूखी रहेगी, आप देखते हैं अगर हम पानी नहीं पीते हैं, ग्लो मारेगी अगर हम उसको पानी को पीते रहेंगे। हमारी किडनी जिसमें हमारे को अगर हम नहीं पिएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा, हमारा यूरिन बाहर नहीं जाएगा, हमें पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम तक ख़राब हो सकता है। इसलिए एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए पानी पीना है। 2 से 3 लीटर कम से कम पानी हमें दिन भर में पीना चाहिए। हमारे शरीर को 2 से 4 लीटर पानी अवश्य पिए, दिन भर में पिए। और अगर आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से अपने पानी को ले सकते हैं। जितना आपका बॉडी वेट है, जैसे 9 किलो बॉडी वेट पे 1 गिलास, उसी हिसाब से मल्टीप्लाई या गुणा करते जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको दिन भर में कितना पानी पीना है। जितना आपका बॉडी वेट हुआ उतना अब आप बोलेंगे बॉडी वेट कहाँ चेक करें, तो बॉडी वेट चेक करने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। उसमें आपको करना कुछ नहीं है, अपने बॉडी वेट को इंच में बनाना है और उसमें 2 या 3 इंच ऊपर नीचे करके, जैसे मान लीजिए एक आदमी का वज़न 5 फुट 5 इंच है, तो 5 फुट के हिसाब से 12 पंजे 60 में 5 इंच और जोड़ लीजिए, 65 इंच हो गया। 65 इंच में 5 और जोड़ लीजिए, चलिए 5 में 70 हो गया, तो 70 इंच, तो 70 के हिसाब से 7 से 8 गिलास वाटर आपका दिन भर में हो गया। तो आपको इस पानी को अपने हिसाब से ऊपर नीचे, अपने वर्क के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं।